एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा और देखा कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू आर होता है, जहां I कंडक्टर के थ्रू करंट और R उसका रेजिस्टेंस है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम ओम लॉ का यूज करके पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकते। वहां पर हमको किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं क्या है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले किरचॉफ करंट लॉ डिस्कस करते हैं, जिसे केसीएल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के पॉइंट के पास आने वाली करंट उस पॉइंट से दूर जाने वाली करंट के बराबर होती है। किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको समझने के लिए एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं, जिस पर 5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर लाइन आकर मिल रही हैं। इसमें I2 और I3 करंट पॉइंट P से दूर जा रही है और I1, I4 और I5 पॉइंट P की तरफ आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू KCL, I2 plus I3 is the total current leaving from the point will be equal to I1 plus I4 plus I5 current entering to the point। और क्योंकि total current leaving from the point is equal to current entering to the point है, इसलिए चार्ज का पॉइंट P पर केवल ट्रांसफर हुआ, कोई नया चार्ज जनरेट नहीं हुआ, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैलिडेट करता है। चलिए अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमेशा 0 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसे समझते हैं। सपोज एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट नीचे दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग है और V1, V2, V3, V4, V5, V6 ऊपर दिखाए गए सर्किट के डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अलोंग वोल्टेज ड्रॉप है। तो चलिए इस वोल्टेज ड्रॉप को साइन देते हैं। सपोज सर्किट में करंट का डायरेक्शन नीचे दिखाए गए एरो की डायरेक्शन में है, तो V1, V2 और V4 करंट की डायरेक्शन में बैटरी की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर जाने की वजह से गेनिंग वोल्टेज है और V6, V5 एंड V3 रेजिस्टर कंपोनेंट के अक्रॉस ड्रॉपिंग वोल्टेज है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, सम ऑफ गेनिंग वोल्टेज V1 प्लस V4 एंड V2 एंड लूजिंग वोल्टेज V6 प्लस V5 एंड V3 जो लूजिंग वोल्टेज होने की वजह से नेगेटिव साइन के होंगे, इन दोनों का सम 0 के बराबर होगा, या V1 प्लस V4 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V6 प्लस V5 प्लस V3 होगा। यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो क्लोज सर्किट में करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप को रिलेट करता है। इस लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस तरह हम देखते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो क्लोज सर्किट में गेनिंग वोल्टेज को लूजिंग वोल्टेज से इक्वेट करता है, वो एक्चुअली क्लोज सर्किट में एनर्जी लॉस को एनर्जी गेन से रिलेट करता है और इस तरह ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।